16 साल की लड़की के साथ शोषण करने की कोशिश की। महापाप कहिए इसको, जूता का माला पहनाना चाहिए। गुजरात के लोगों ने इसका मुंह काला किया। 16 साल की बेटी जाती और छेड़खानी करते हुए नजर आता है। इसके घर में खुद 16 साल की बेटी होगी। कोई भी बच्ची के साथ आप गलत करने की कोशिश करेंगे तो हम सड़क पर आपको दौरा दौरा कर मारेंगे। हर घर में महिलाएं हैं और ये जो निकम्मा आदमी है, ये जो वहशी आदमी है, इसके भी घर में महिलाएं होंगी, लेकिन इसको अपनी महिलाओं की चिंता है। लेकिन जो बच्चियां और जो महिलाएं सड़क पर घूमती है, इनको ये गिद्ध की नज़र से देखते हैं। तो इन्होंने छेड़ा तो भाई लोगों ने माफ़ करना उचित नहीं समझा मानसिक तौर पे कि अब इसकी हिम्मत ना हो कि हमने किसी एक लड़की को आंख दिखाई, उसके साथ छेड़छाड़ किया तो हमें इतना भुगतना पड़ा। तो इसको देख करके और भी लड़के जो है, जो मनचले टाइप के हैं, जो सड़कों पे घूमते रहते हैं कि इसको आंख मारेंगे, इसको हाथ छू लेंगे, इसको पकड़ लेंगे, तो वैसे लड़के भी सावधान हो जाएं। सूरत की सड़कों पर अचानक से भारी मात्रा में लोग आ गए और उसके बाद सड़क पर यह भारी बवाल हो रहा था। एक आदमी को बुरी तरीके से पीटा जा रहा होगा। इन दिनों आपने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर देखा होगा। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और अब इस वीडियो को देखने के बाद सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। देखिए, ये वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, जिसमें थाने के बाहर लोगों ने हंगामा किया। एक व्यक्ति को बुरी तरीके से लोगों के द्वारा पीटा जा रहा है और अब ये सवाल उठता है कि आखिर क्यों, आखिर इस व्यक्ति की गलती क्या है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एडिटर इन चीफ बबीता मिश्रा जी मौजूद है, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं। इस वीडियो पर मैम आपकी क्या राय है? देखिए, ये गुजरात की घटना है अंजलि जी, और ये बहुत ही निंदा, क्या कहते हैं इसको, महापाप कहिए इसको। जिस तरीके से 16 साल की लड़की के साथ इस मोहम्मद शेख ने किस तरीके से आप देखिए शोषण करने की कोशिश की। ये तो गनीमत रही कि लोगों ने इसका विरोध किया। आज जो आप सड़कों पे हुजूम देख रही हैं, अच्छी पहल है। ये इसलिए अच्छी पहल है, इनको थप्पड़ मारा गया, इसलिए थप्पड़ मारा गया कि भाई इसके घर में, मोहम्मद शेख के घर में बेटी नहीं होगी। बताइए, ये इस तरीके से काम करता हुआ नजर आ रहा है। 16 साल की बेटी जाती और छेड़खानी करते हुए नजर आता है। इसके घर में खुद 16 साल की बेटी होगी। इसके उम्र आप देखिए, इसके शक्ल से ही लगता है कि इसके शक्ल उसमें सिर्फ भूख बीटी हुई है। किसी लड़की को देखा, उसके बाद उससे क्या समझ बैठते हैं कि भाई ये तो यूज़ करने की चीज़ है। क्या महिलाएं जो है, वो बच्चियां जब सड़कों पे जाती है, महिलाएं जब सड़कों पे जाती हैं, तो वो क्या किसी पुरुष को ऐसे देखती है? क्या नहीं देखती है। लेकिन ऐसे पुरुष जिसका नज़र ही देखिए इतना गलत होता है, छेड़खानी इसका बस चले तो उस लड़की के, उस 16 साल की बच्ची के साथ, उस लड़की के साथ कुछ भी कर सकते थे। ये तो छेड़खानी हुई ना। लेकिन आज आप गुजरात की घटना देख रहे हैं और गुजरात के लोगों ने इसका मुंह काला किया, इसका मुंह थपरा दिया, इसके मुंह को फुला दिया मार के। देखिए, कानून अपनी जगह है और लोगों का जो गुस्सा है और लोगों के अंदर जो वो फ्रस्ट्रेशन है, यही दर्शाता है कि कोई भी बच्ची के साथ आप गलत करने की कोशिश करेंगे तो हम सड़क पर आपको दौरा दौरा कर मारेंगे और मुंह फुला देंगे मारकर। और देखिए, जब इसकी शिकायत हुई थाने में अंजलि जी, तो इनको थाने ले जाया गया। उधर उनकी कुटाई भी हुई। उस वक्त भी जो भीड़ थी इनको कूटा, लेकिन पुलिस का काम ही होता है कि भाई अपराधी हो या पीड़िता हो, दोनों को बचाने का काम पुलिस प्रशासन करती है। जब वो करती है तो जाहिर सी बात है कि अपराधी को भी बचाएगी। ये जो आरोपी है, जो जिस तरीके से इसने उस लड़की को छेड़ा, उसके साथ क्या किया, वो लड़की जाने। लेकिन ये बात उतना ही सही है कि जब वो थाने गया, जब उसको उस वारदात की जगह ले जाया गया, दोबारा जब लोगों ने देखा कि यही वो शख्स है, सीन क्रिएट करना था कि आखिरकार हुआ क्या था, तो वो पुलिस वहाँ ले जाती है। और सूरत के बाज़ार में जब लोग इन्हें देखते हैं कि वही वो शख्स है, यही वो मोहम्मद शेख है जिसने बेटी को इस तरीके से भरे बाज़ार में छेड़ा,
तो उसका नतीजा जो आप देखिए कि हर घर में बेटियां हैं। मैं बार बार कहती हूँ कि हर घर में बेटियां हैं, हर घर में महिलाएं हैं। और ये जो निकम्मा आदमी है, ये जो वहशी आदमी है, इसके भी घर में महिलाएं होंगी, लेकिन इसको अपनी महिलाओं की चिंता है। लेकिन जो बच्चियां और जो महिलाएं सड़क पर घूमती है, इनको ये गिद्ध की नज़र से देखते हैं। तो इन्होंने छेड़ा तो भाई लोगों ने माफ़ करना उचित नहीं समझा। जो रीसीन थी, वो रीसीन इसी पर भारी पड़ गया। आपको क्या लगता है कि ये वीडियो, ये आक्रोश जो है जनता का, ये सिर्फ इसी इंसिडेंट की वजह से है? और ये इंसिडेंट काफ़ी समय से होता आ रहा है। देखिए बिहार, सिर्फ बिहार की बात करूँ, चाहे गुजरात की किसी एक स्पेसिफिक जगह की नहीं बात की जाए, सब जगह की अगर बात की जाए तो बलात्कार की घटनाएं जो हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो ये आक्रोश सिर्फ एक इंसिडेंट को लेकर है मैम, या फिर सभी इंसिडेंट को लेकर ये आक्रोश एक बार में इस तरीके से नजर आए? अगर मैं कहूँ कि ये जो आक्रोश है, ये एक दिन का नहीं है, ये कई सालों का है। जब आप देखिए कि आए दिन आप अखबारों में, न्यूज़ हेडलाइंस में जो पत्रकार हैं क्या दिखाते हैं कि भाई एक लड़की जा रही थी और उसके साथ हो गया बलात्कार, एक लड़की जा रही थी, उसके साथ 4 लड़कों ने कर दिया कांड। तो इन सब चीज़ों को देख देख के जो फैमिली है, जो घर के लोग हैं, वो परेशान होते हैं। वो कहीं ना कहीं अपनी बच्चियों को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं कि हमारी बच्ची जब सड़कों पे जाएगी तो उसके साथ क्या होगा। ज़रा गौर करिए, ये अंदर का गुस्सा है। और ये अंदर का गुस्सा जो है इस छिछोरे आदमी, ये जो छिछोरापन करते हैं, ये अपनी फैमिली के साथ नहीं करेंगे। दारू पीने वाले को ठीक, वो जब कोई महिलाएं जाएंगी तो उसका नशा और चढ़ जाएगा, 3 गुना नशा हो जाता है। लेकिन जब वो पुलिस को देखता है तो फिर वो यहाँ ऐसे खड़ा हो जाता है, उसको फिर वो लगेगा कि वो एकदम सीधा है। और वो दारू पीने वाला शख्स जो है अपनी माँ बहन को बहुत अच्छे से पहचानेगा, लेकिन कोई अगर अन्य महिला जा रही है या कोई लड़की जा रही है तो उसके साथ वो गलत करने की कोशिश करेगा। इसी बीच आप देखिए दिल्ली की एक घटना है, एक बच्ची वहाँ से गुजर रही थी, हाँ, किस उस बच्ची के साथ एक अधेड़ उम्र के लड़के ने क्या किया, उसके सीने को छू लिया। तो ये क्या है, हम किस समाज में रहते? सबसे बड़ी बात है। एक तो और प्रेग्नेंट महिला थी, जा रही थी, उसके साथ भी बदतमीजी कर ली, उसके भी सीने में हाथ रख दिया। मतलब इससे क्या हो जाता है, मन भर जाता है। मतलब ये क्या है? ऐसे लोग हमारे अगर समाज में हैं तो बेटिया को सड़क पे चलने के लिए एक डर का माहौल तो तैयार हो रहा है ना, धीरे धीरे वो पनपता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे लोगों को ये जो मुंह पे काला तोपा गया ना, ये तो काला तोपा नहीं गया, मैं काली तोपना चाहिए। गुजरात जैसे शहर में लोग शिक्षित हैं, लोगों ने उसका विरोध किया। और देखिए भीड़ इतनी थी कि प्रशासन को बहुत मशक्कत करनी पड़ी उसे निकालने के लिए, लेकिन लोग उसे मार नहीं रहे थे, सिर्फ गाल में थप्पड़ लगा रहे थे। इसलिए गाल फोड़ रहे थे कि याद कर कि तेरी भी घर में एक बेटी है और तू इस तरीके से हरकत करेगा, चाहे वो मोहम्मद शेख हो, चाहे वो राहुल हो, चाहे वो दीपक हो। ऐसे कई भी लोग हैं जो हमारे समाज को गंदा करने का काम करते। महिलाओं का यौन शोषण आए दिन कहीं ना कहीं किसी भी बात पर से सेक्सुअल हैरास करते हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई इसी तरीके से, चूँकि प्रशासन तो अब कार्रवाई करेगी, ये तो ऑलरेडी जो इस पे जो सेक्शन लगे होंगे उसके चार्जेस के कारण वो गिरफ्तार हुआ और वो जेल जाएगा। लेकिन हाँ, जो पब्लिक का आक्रोश था, जो ऑडियंस थी, जो भीड़ में वो अभिभावक थे, जो माता पिता थे, वो उतने ही आक्रोश थे। जो भाई बहन है, जिसको पता है कि उसकी बहन है घर में और अगर ये इस तरीके की हरकत होती है तो मैं तो नहीं छोड़ूंगा, तो इसी बहाने सब 2-4 गाल में 2 थपड़ा दिए। लेकिन एक भूल तो हो गई, जूता का माला पहनाना चाहिए। देखिए, अपराध को कंट्रोल करने के लिए पुलिस प्रशासन है और कई सारे एक्ट भी हैं, कई सारी चीज़ें हैं। तो आपको नहीं लगता कि सूरत की जनता ने कानून को हाथ में भी लिया है इस चीज़ को करके? आप देखिएगा कई बार भीड़ में लोग किसी हद तक चले जाते हैं, लेकिन इसको तो सिर्फ जूता चप्पल ना मारा गया,
फिर तो ये घर ही पहुंचा, कितना इसको ज़्यादा चोट नहीं लगा होगा, कोई इसका पैंट खींचा होगा, कोई इसका शर्ट खींचा होगा, कोई इसको गाल में 2-4 थप्पड़ मारा होगा। अब मतलब इसको बताने की कोशिश कर रहा होगा तुम आगे से ऐसा नहीं करना। लेकिन देखिए हमारे में एक चीज़ है, हम लोग इमोशनली अटैच होते हैं। हम लोग अगर भीड़ में भी होते हैं तो हम सोचते हैं कि इसका गाल वाल ना फूटे, ओठ ना फूटे, भाई इसको 2-4 लप्पड़ झप्पड़ लगना चाहिए। यही लप्पड़ झप्पड़ लगा है, बाकी इसको लात जूता जितना लगना चाहिए था वो कम ही लगा है। अब प्रशासन तय करे कि इसको लात जूता कितने दिन, लात जूता के अलावा भी ये जो जेल में जो चक्की पीसने का कार्यक्रम है और उसमें मेहनत करवाने का कार्यक्रम है, ये मोहम्मद शेख को कार्यक्रम देना चाहिए कि भाई तुम जेल के अंदर इतना काम करवाए, इससे इतना काम करवाए कि इसके नज़र में हर बहन और हर बेटियाँ इसके घर की लगे, इसकी बेटी और बहन के रूप में देख, ये उस बेटियों को देखे, ना कि छेड़खानी करने का जो एक इनके हाथ में खुजली थी, वो खुजली हमेशा के लिए जेल के अंदर रहकर ख़त्म हो जाए। और जितने दिन की भी इनको सज़ा मिलेगी या फिर ये जेल के अंदर रहेंगे, इनसे काम कराया जाए, कम से कम 10 घंटा इनको ड्यूटी दी जाए कि यही काम करो। इसे बाथरूम साफ़ करवाया जाए, इसे टॉयलेट साफ़ करवाया जाए, मतलब लोगों के लिए अच्छा काम करे, लोगों को सुबह सुबह झाड़ू पोछा का काम इसको दिया जाए। इतना ये थक जाए मानसिक तौर पे कि अब इसकी हिम्मत ना हो कि हमने किसी एक लड़की को आंख दिखाई, उसके साथ छेड़छाड़ किया तो हमें इतना भुगतना पड़ा। तो इसको देख करके और भी लड़के जो है, जो मनचले टाइप के हैं, जो सड़कों पे घूमते रहते हैं कि इसको आंख मारेंगे, इसको हाथ छू लेंगे, इसको पकड़ लेंगे, तो वैसे लड़के भी सावधान हो जाएं। बिल्कुल, देखिए इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से ट्रेंड कर रहा है, लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। लेकिन देखिए कानून सजा देगी उससे पहले ही सूरत की जनता ने इस आदमी को कड़ा सबक सिखा दिया है, कर दिया कुटाई, बिल्कुल कर दी कुटाई है। और इस बात की जानकारी को साझा कर दिया है कि हर एक महिला, हर एक बेटी उनके घर की महिला और बेटी जैसी है, तो उसी प्रकार से उन लोगों को समझना चाहिए। फिलहाल इसका वीडियो पे आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे देशवा न्यूज पर। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए कि सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।